हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं आज हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। चलो हम यहाँ पे चुनते हैं कुछ कार्ड्स, ठीक है, और हम क्लैरिफायर्स को भी लेंगे, ठीक है। लेट्स सी। ओके, तो ये हमने कुछ कार्ड्स लिए हैं और क्लैरिफायर्स के तौर पे हम इस टैरो से कुछ कार्ड्स निकालते हैं, ठीक है। लेट्स सी हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चुनते हैं सिर्फ 3 कार्ड्स, ठीक है। तो चलो करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत। और हमें यहाँ पे जो कार्ड मिले हैं वो है दी हैंग्ड मैन, ठीक है। एज यू कैन सी मैं यहाँ पे रखता हूँ ये सारे कार्ड्स, ठीक है। देखो शुरुआत हो चुकी है दी हैंग्ड मैन से, ओके, पहला ही कार्ड। तो अगर हम इस कार्ड से ही आगे बढ़े तो देखो इस पर्सन ने अपनी कुछ बातें हैं, अपनी कुछ जज्बात हैं, वो उनको होल्ड पे रखा हुआ है, ठीक है। मतलब आपको लग सकता है कि हाँ ये पर्सन तो निकल चुका है, इस पर्सन ने तो अभी सोच लिया है, ये पर्सन अब जिम्मा उठा लेगा या फिर इसी राह में आगे चलने लगेगा, लेकिन ये पर्सन उस बारे में अभी भी सोच रहा है, ठीक है। तो जो रियलिटी है वो आपकी समझ से परे हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे जो इनका समझाने का तरीका है वो ये है कि भाई अगर किसी बात का इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जिसमें भी आप इन्वॉल्व हो, जिसमें ये इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो उसके बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं। फिर चाहे बात एक दूसरे के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की हो या फिर कहीं पे रुकने की हो, सब्र की हो, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको लेके शायद आपके मन में दुविधा निर्माण हो सकती हो। तो ये पर्सन कह रहा है कि भाई किसी बात को लेके मैंने सोचने की प्रक्रिया शुरू की है, ठीक है, मैं अभी तक उस नतीजे पे नहीं पहुंचा हूं। तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन किसी नतीजे पे पहुंच चुके हैं और अब आपका उनसे बात करना निरर्थक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये पर्सन अपना समय बखूबी ले रहे हैं। देखो यहाँ पे है 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। देखो ये पर्सन यहाँ पे आपको एक संदेश देना चाहता है कि भाई मैंने कुछ बातें हैं जिनके बारे में सोचना शुरू कर दिया है, ठीक है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आप मुझसे बात नहीं कर सकते या फिर आप मेरे साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। इसके पहले आपने इनके साथ जो बातें की थी या फिर आपका जो ऑब्जर्वेशन इस पर्सन ने किया है डेफिनेटली वो इनके दिमाग में रहेगा, ओके। लेकिन अभी भी अगर आप इनके पास जाना चाहते हो, इनके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो इन्होंने आपको रोका नहीं है, ठीक है। आप जब चाहे इनके साथ बातें कर सकते हो। देखो बेसिकली ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन जो है वो अब आपकी बात नहीं सुनेगा या फिर अब इससे आगे इस पर्सन को कुछ कहना नहीं है, लेकिन ये पर्सन ने कहा है कि अगर आपको सच में दिल से लगता है कि भाई मुझसे कोई बात शेयर करनी है तो मैंने आपको रोका नहीं है। आपको लगता है आप डेफिनेटली आइए और आप इस चीज़ के ऊपर बात कर सकते हैं। मैं भी उस चीज़ के ऊपर आपका जो अवलोकन है, आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो सुनने को रेडी हूँ, ठीक है। यहाँ पे है 3 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साज। देखो जिस बात की फ़िक्र इस पर्सन को होती है कि कहीं देर ना हो जाए, ठीक है। आप कई बार क्या करते हो कि समय लगाते हो किसी बात को लेके या फिर भी किसी बात में ज़्यादा बहुत इन्वॉल्व होते हो, फिर आपको नहीं लगता कि भाई यहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं या फिर बहुत जल्दी आपको कोई जवाब मिल सकता है। तो यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि देखो अगर आपको लग रहा है ना कि अभी इस वक्त आपको कुछ करने की ज़रूरत है, आपको मुझसे बात करने की ज़रूरत है, मुझे मैसेज भेजने की ज़रूरत है, चलो अभी नहीं तो कल मैं मैसेज भेजूँगा, तो जितना जल्दी हो सके अगर आपको लगता है कि आप मुझसे बात करेंगे तो किसी बात का तो हल या सोल्यूशन आपको मिलेगा। या फिर मान लो किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच परेशानी है, ठीक है, तो उस परेशानी का हल हम दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। कई बार देखो क्या होता है ना कि अगर जल्दबाजी की तो भी बात बिगड़ती है और कई बार अगर बहुत समय वेस्ट किया तो भी बातें बिगड़ती है, ठीक है। तो ये पर्सन यहाँ पे जल्दबाजी करने को नहीं कह रहा कि भाई तुरंत आ पाओ, ओके। किसी बात को लेके अगर थोड़ा समय हो चुका हो तो अब ये पर्सन कह रहा है कि अब आपको और समय गंवाने की ज़रूरत नहीं है।
जब भी आपको लगता है कि आप मेरे साथ वो बातें शेयर करना चाहते हो कि भाई हाँ अब मेरा ख्याल क्या है, आपका ख्याल क्या है, तो आप हम दोनों इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। देखो इस पर्सन ने आपकी जो हेल्प है वो कभी डिनाई नहीं की है। ठीक है, अब देखो देखने वाले को, सोचने वाले को अलग अलग चीज़ें लग सकती है, लेकिन एज़ पर द कार्ड मैं कह सकता हूँ कि ये पर्सन जो भी इनकी तरफ मदद लेके आता है वो उनकी मदद या तो स्वीकारते हैं या फिर उनके बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो इस बार अगर आप इनकी तरफ आ रहे हो, इनकी तरफ बढ़ रहे हो, कहने कि भाई मुझे भी तुमसे बात करनी है या फिर मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए, तो ये पर्सन आपको ना नहीं कह रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इनका साथ चाहिए या फिर आपको लग रहा है कि भाई इनको आपके साथ की ज़रूरत है, कोई बात नहीं, आप दोनों मिलके इसके बारे में बातचीत कर सकते हो। देखो जो भी मसला हो उसका हल निकल सकता है, बस आप दोनों को मिलके सॉल्यूशन के बारे में सोचने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम तब आती है जब दोनों लोग कहते हैं कि भाई मेरा ही सॉल्यूशन द बेस्ट है। ठीक है, और फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि भाई तुम कैसे सही, मैं क्यों नहीं सही। तो यहाँ पे पसंद करके अगर आपको लगता है कि भाई कोई ऐसी बात है तो आप मेरे साथ कम्युनिकेशन करो। ठीक है, बात करो मुझसे, मेरे साथ मैसेजिंग करो, तो हम उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन राशि। इस पर्सन ने वैसे ही थोड़ा आप कह सकते हो कि अकेला जीना तय कर लिया। फिर अगर ये मान लो किसी कारणवश अकेले पड़ जाते हैं, मतलब मान लो कि आप में से आपके किसी दोस्त को लेके प्रॉब्लम हो रही है या फिर किसी बात को लेके परेशानी है और उसके बारे में आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही, या फिर दोनों में से किसी का दिल खट्टा हो चुका है, तो ये पर्सन करके भी अब मैंने वैसे ही तन्हा जीना सीख लिया है। मतलब देखो इस पर्सन को ऐसा है कि भाई अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन 100% निकलना ही चाहिए। ठीक है, जितना जल्दी हम सॉल्यूशन निकालेंगे उतना ही जल्दी हम इस चीज़ के बारे में कुछ समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर क्लियरली मतलब ऐसे दोषारोपण नहीं करें कि भाई तुम ही गलत हो, मैं सही हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ कह रहे कि अगर आपको मुझे अकेला रखना ही है तो कोई बात नहीं, मैंने वैसे ही अकेले रहना सीख लिया है। ठीक है, यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एडिस लियोसाज। देखो ये पर्सन आपको एक चीज़ कहना चाहता है कि अगर किसी भी वक्त आपको लगता है ना कि हम दोनों के बीच बातें बन सकती है या फिर पहले हम कितने अच्छे से कम्युनिकेशन करते थे, तो हाँ ये हमारे ज़िंदगी में वापस से हो सकता है। मतलब अगर आपको लगता है कि हम दोनों, मतलब आप दोनों जो है वो दोबारा से कनेक्ट हो सकते हो, दोबारा से आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो मिट सकती है, तो हाँ ये एक बहुत ही अच्छा मौका बन सकता है। ठीक है, बस आपको उस मौके के लिए तैयार रहना होगा। कई बार क्या होता है कि मान लो जैसे कि आप इनसे बात कर सकते हो बट आप कहीं पे बिज़ी हो, ट्रैफिक में अटके हुए और आप उनसे बातचीत नहीं कर सकते, तो वो मौका निकल जाता है। तो एक तरीके से पर्सन कह रही है अगर आपको लगता है कि हम दोनों के बीच पैचअप हो सकता है या फिर भाई हम दोनों के बीच सब कुछ बढ़िया हो सकता है, तो फिर इस मौके को तुम किसी भी हालत में गंवाना मत। ठीक है, साथ में यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो अगर आपको लगता है कि ये पर्सन जो अब चीज़ों को बस यूं ही लेट गो करता है या फिर चीज़ों के बारे में सोचना इस पर्सन ने बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं। ये पर्सन अब क्या करता है कि भाई किस चीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है इसके ऊपर ध्यान रखता है। मतलब देखो लोगों को देखने का और परखने का हर एक का अलग अलग नज़रिया होता है। ठीक है, कई लोग जो होते हैं बस कहते हैं कि भाई हाँ ये मेरा दोस्त है बस हो गया, या फिर हाँ इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे लिए स्ट्रेंजर है। बट कई बार स्ट्रेंजर्स भी आपके लिए बहुत अच्छे काम करते हैं, है ना। तो लोगों के दिल को पढ़ना कि कौन सच्चे दिल का और कौन मक्कार दिल का, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये पर्सन बेसिकली उस तरीके से आगे बढ़ रहा है कि भाई कौन व्यक्ति है जो आपको सच में मदद करने को रेडी है। ठीक है, साथ में यहाँ पे राइडर ऑफ सॉर्ड्स यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, प्लूटो, तुला, कुंभ राशि। देखो ये पर्सन यहाँ पे कह रहा है कि भाई हम एक चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ कहने को है, बताने को है, तो आप डेफिनेटली मुझसे बात कर सकते हो। और अगर मुझे लगता है कि नहीं इस बार आपने मेरी बात सुननी है, तो क्यों ना आप मेरी बात थोड़ी देर के लिए सुने। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके सामने अपनी बात रख रहे हैं कि देखो ये है मेरा कहना, तुम्हें क्या लगता है। वैसे ही आप इनके सामने अपनी बात रख सकते हो और इनकी क्या सोच है इसकी मालूमात कर सकते हो। साथ में यहाँ पे है दी हाई प्रीस्टेस। देखो ये पर्सन कह रहा है कि अगर हम मिलेंगे तो इस प्रकार से मिलेंगे कि भाई हमें शांत होकर मिलना है। ठीक है, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो अगर आपको इनका एक शांत स्वभाव देखना है कि भाई बस हम शांति से मिलते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि चलो ठीक है भाई तुम्हें क्या कहना है, मुझे क्या कहना है, तो हाँ बहुत ही अच्छे तरीके से आप दोनों के बीच बातचीत हो सकती है।
ठीक है। नेक्स्ट कार्ड मिला है 7 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एरीज लियो साज। देखो ये पर्सन बस एक चीज़ बोलता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी तकरार उत्पन्न होती है, ठीक है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चीज़ें आपको ऐसे ही दिख जाती हैं, तकरारें होती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें उसके ऊपर काम करने की, मेहनत लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं पिटारो से हमें क्या कार्ड्स मिल रहे हैं, देखो पहला जो हमें मिला है क्लैरिफिकेशन, तो वो है द वर्ल्ड, ठीक है। देखो ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि जो दुनिया है ना, आप उसको किस नज़रिए से देखते हो। आप दोनों की मिलके एक अलग दुनिया है, ठीक है। हाँ, अब इस दुनिया में जब आप बहुत से लोगों को एंट्री देते हो कि भाई पहले सिर्फ आप दोनों बात करते थे, फिर आपने अपने दोस्तों को बताया, फिर फैमिली को बताया, मतलब ऐसे लोग ऐड होते गए कि आप जो डायरेक्टली आप दोनों से बात कर सकते हैं। तो ऐसे में ये जब दुनिया बढ़ती गई तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो गए, क्या चैलेंजेस हो गए, ये भी आपके सोचने की बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो केवल ये कहना कि भाई नहीं तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो और आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसा नहीं, बाकी के लोगों की भी इस रिश्ते में काफ़ी कुछ इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। सेकंड जो कार्ड मिला है किंग ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो साज। देखो यहाँ पे क्या है ना कि दोनों लोग जो है, मतलब आप भी और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अपना अपना हक जता रहे हैं, ठीक है। और दोनों को लग रहा है कि भाई हाँ यहाँ पे ये सही है, यहाँ पे ये गलत है, मतलब आपको बेसिकली रिश्ते को बढ़िया बनाना है। लेकिन क्या हो रहा है ना कि दोनों लोग जो है वो अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो बढ़िया होगा, अगर हम वैसा करेंगे तो बढ़िया होगा। तो दोनों में से कोई मतलब 100% गलत या 100% सही नहीं है, बस अपनी अपनी तरीके से वो मतलब निकाल रहे हैं। थर्ड जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ। अगर हम इस रिश्ते को देखते हैं, बिकॉज ये है लियो का साइन, तो आप दोनों ही रिश्ते को मजबूत बनाते हो, ठीक है। क्योंकि जब भी आपको लगता है कि रिश्ता डोल रहा है, रिश्ता यहाँ वहाँ जा रहा है, तो आप दोनों में से कोई व्यक्ति उस समय उस रिश्ते को होल्ड ऑन करता है। तो अभी तक अगर रिश्ता मजबूत बना है तो इसका जो श्रेय है वो आप दोनों को जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है फ्रॉम दिस ओरेकल, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, हियर वी गो, एंड चुनते हैं यहाँ से 2 कार्ड्स, ठीक है। देखो पहला जो कार्ड मिला है वो है फ्रेंडशिप एंड सेकंड जो कार्ड मिला है वो है केयरिंग पार्ट, ठीक है। देखो ये आपको 2 चीज़ें आपको बोलना चाहते हैं, ठीक है, खुद भी इसके ऊपर अमल करना चाहते हैं कि आप दोनों के लिए दोस्ती काफ़ी मायने रखती है, ठीक है। मतलब इनके दोस्त, आपके दोस्त, लेकिन आप दोनों भी एक दूसरे के दोस्त हैं, ये आपको किसी भी हालत में भूलना नहीं है। सेकंड जो बात है कि भाई ये जो फ्रेंडशिप है ना, इसको आपको निभाना है, ठीक है। सिर्फ मेरी फ्रेंडशिप ऐसा आपको नहीं कहना है, बल्कि उस फ्रेंडशिप को, दोस्ती को आपको और देर तक निभाना है। और सेकंड जो बात है वो है केयर रिक्वायर्ड, कि भाई चाह कर भी क्या होता है, कई बार रिश्तों को हमें संभाल करके रखना होता है। मान लो कोई दोस्त है, अचानक उसका जो है इशू हो गया कोई, तो और अब इसका जो दिमाग गर्म हो गया, तो हम उनसे एकदम नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर सकते। कई बार हमें उनको संभल के लेना होता है, उनकी हाँ में हाँ मिलाना होता है, ठीक है। वैसे ये पर्सन करें, कभी कभी अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं अभी गर्म दिमाग का हूँ या फिर गर्म दिमाग की हो चुकी हूँ, तो आपको बस कुछ समय के लिए मुझे झेलना है, ठीक है। इससे आप कमज़ोर नहीं बनते, बल्कि जो रिश्ता कमज़ोर बनने लगता है आप उसको वापस से स्ट्रॉन्ग बनाने में इनकी मदद करते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं फ्रॉम दिस ओरेकल, ठीक है। 4 कार्ड्स मिले, देखते देखो पहला कार्ड है जो कि है वापस मुड़ना, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ये कहना चाहता है कि भाई अगर आपको लगता है कि आप कहीं आगे बढ़ रहे हो, वो भी इनके सिवा या फिर गलत डायरेक्शन में, तो वहाँ से वापस मुड़ने का एक मौका आज भी आपके पास है, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है पागलपन। भाई आप जिस तरीके से एक दूसरे को प्यार करते हैं ना, शायद किसी और को लग सकता है कि भाई ऐसा कभी होता है, लेकिन आपको पता है कि भाई इस रिश्ते ने आपको क्या दिया है। अब तक आपने जो एक दूसरे का महसूस किया है वो शायद ही कोई और महसूस करेगा, ठीक है। बस देखो वो एक चीज़ बोल दे कि किसी भी कारण से आप दोनों को नाउम्मीद नहीं होना है। मतलब ऐसे मौके आएंगे जहाँ पे लगेगा कि भाई अबे मेरे साथ मतलब ये क्या हो रहा है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे खुशी मिलेगी या फिर बहुत गम मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो है वो ज़िंदगी में होती रहती हैं, लेकिन इसका असर हमें सिर्फ ख्वाबों तक ही सीमित रखना है। मतलब रियलिटी में हमें एक दूसरे का साथ देना है, बाकी जो गम है और जो नेगेटिव बात है वो हमें अपने सपनों तक ही सीमित रखनी है,
ठीक है, मतलब चलो उन्होंने कोई बुरा सपना देखा, हम कहते हैं ना कि भाई, या फिर भाई ये सिर्फ सपने में हो सकता है, रियलिटी में ऐसा कभी ना हो, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको कहना चाह रहे हैं। ठीक है, सो ये है अभी के रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।